दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इस वेब सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपने देखा कि एक भोले भाले इंसान से एक कत्ल हो जाता है और फिर सारे सबूत अपने आप ही गायब हो जाते हैं। फिर जब उसे पता चलता है कि उसके पास एक पावर है कि वो किसी को भी मारेगा तो उसके सबूत अपने आप ही गायब हो जाएंगे, तो वो इस काम को अपना पेशा बना लेता है। दोस्तों, ये सीरीज एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरी हुई है, इसलिए ये वीडियो शुरू करने से पहले पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आगे की एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि हमने देखा कि जैकी ही वो लड़का है जिसके पास ये अद्भुत शक्तियां हैं। जैकी के रडार पर आने वाला हर शख्स मुजरिम होता है, जिसने कोई ना कोई ऐसा गुनाह किया होता है जिसके कारण उसे जीने का कोई हक नहीं होता। हर जुर्म अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। बदला लेने वाला अपने सुकून के लिए किसी की जान लेता है और बुरी नियत वाले दूसरों को मारकर लूटना अपना पेशा बना लेते हैं। लेकिन जैकी के खून करने के पीछे ना तो उसका कोई निजी फायदा होता है और ना ही उसे कोई सुकून मिलता है। उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। जिन मुजरिमों को सजा देने की हिम्मत किसी की नहीं होती, जैकी उनको चुनता है और इस काम में जिन उसकी हेल्प करता है। फिलहाल जैकी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक सुपरमार्केट के फिशिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। उसके साथ ही उससे काफी सवाल जवाब करते हैं, लेकिन जैकी उनकी बातों का बहुत कम जवाब देता है। उसी के साथ काम करती है लीना। ये अपने शहर से दूर पहचान छुपाकर रह रही है, क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने इसका एमएमएस लीक कर दिया था, जिसके कारण इसे काफी बदनामी का सामना करना पड़ा। लीना भी उसी सुपरमार्केट में काम करती है जिसमें जैकी काम करता है और इसे भी जैकी की तरह बहुत कम बोलना पसंद है। ये सुपरमार्केट में आने वाले हर इंसान को इस निगाह से देखती है जैसे वो कोई गुनहगार हो। तभी एक औरत वहाँ आकर झगड़ा करने लगती है और अपने 3 दिन पहले ले जाए गए सामान को वापस करके उसका रिफंड मांगती है, क्योंकि उसका कहना था कि इन लोगों ने उसे बढ़िया माल नहीं दिया। फिर लीना सिस्टम में चेक करती है, लेकिन इस सामान की उसके सिस्टम में कोई भी एंट्री नहीं होती। तभी वहाँ मैनेजर आता है और लीना को रिफंड देने के लिए कहता है और फिर वो उस औरत को कॉम्प्लीमेंट्री सामान भी देता है ताकि वो औरत उनसे नाराज ना हो। फिर जब वो अपनी कार के पास जाती है तो देखती है कि उसके शीशे के ऊपर सिगरेट पड़ी है। फिर वो पास में खड़े जैकी के साथ झगड़ने लगती है। जैकी कहता है कि मैं पास में खड़ा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम मैंने ही किया है। वो औरत कहती है कि मुझसे पंगा मत लो, मेरी कार में डैश कैम लगा है। जैकी कहता है फिर तो डैश कैम में वो फुटेज भी आ गई होगी जब आपने सामने से सामान चुराया था, जिसका आपने अभी अभी रिफंड लिया है। लाओ फोन दो, मैं खुद पुलिस को फोन करता हूँ। अब ये सब कुछ लीना अंदर से देख रही थी। फिर रात को छुट्टी होने के बाद वो जैकी के पास आती है और कहती है कि तुम भी मेरे जैसे हो, क्योंकि जब भी कोई तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में सवाल करता है तो तुम चुपचाप रहकर उससे दूरी बना लेते हो। तुम मेरी ही तरह अपने घर से दूर रहकर एक सुपरमार्केट में काम करते हो और तुम मेरी ही तरह बेकार कस्टमर्स से बदतमीजी के साथ पेश आते हो। पहले मेरे भी सपने बड़े बड़े थे, लेकिन अब मैं अपने सपनों को देखकर थक चुकी हूँ और आम जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिटायर्ड ऑफिसर पार्क डैनी के पास जाता है। कुत्ते को देखकर वो पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो डैनी बताता है कि ये इधर उधर से गंद खा रहा था, इसलिए मैंने ही इसको अडॉप्ट कर लिया। फिर वो पूछता है कि तुम तुम्हारे पुराने साथी जेम्स का फोन क्यों नहीं उठा रहे, वो बार बार मुझे तंग कर रहा था, इसलिए मैंने उसे भी यहाँ पर बुला लिया। फिर जेम्स वहाँ आकर कहता है कि सर, अगर आपने मुझ पर भरोसा किया होता तो अब तक हमने उस कातिल को पकड़ लिया होता और आप भी सस्पेंड नहीं होते, लेकिन आपने मुझसे हर छोटी बड़ी बात छुपाई। अब चाहे जो भी हो, हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। फिर वो डैनी से पूछता है कि क्या आपने बुसान में प्रोफेसर जंग के मर्डर के बारे में सुना है? जब जैकी यहाँ हमारे हाथ से बच निकला तो वो बुसान चला गया। डैनी कहता है कि बुसान में और भी कई मर्डर्स हुए हैं जिनके कातिल अभी तक पकड़े नहीं गए। तो जेम्स कहता है तो हमें बुसान जाकर देखना चाहिए। इसके बाद वो दोनों जैकी के घर जाते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो उसके घर वाले कहते हैं कि वो लापता है। फिर जेम्स पूछता है तो आपने अब तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? आप एक काम करिए, सबसे पहले उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाइए, फिर हम आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ लीना एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी। तब एक डोंग नाम का लड़का उसे घूरे जा रहा था। फिर लीना उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तो डोंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ और शायद तुम मेरे साथ पढ़ी हो। मेरा नाम डोंग है। मुझे याद है स्कूल के सामने तुम्हारी मॉम की चीज की दुकान हुआ करती थी। फिर शाम को वो दोनों फिर से मिलते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं और उनमें दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ जैकी की मॉम और बहन पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने जाती हैं।
फिर डैनी और जेम्स उसको ढूंढने की कार्यवाही शुरू करते हैं और उसे ढूंढने के लिए बुसान जाते हैं। वहाँ जाकर वो बुसान की लोकल पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस वाला कहता है, देखो यहाँ जो मर्डर्स हुए हैं हम उनकी तहकीकात कर रहे हैं, आप लोग चिंता मत करिए और वापस जाइए। आप इस लड़के को सस्पेक्ट बताकर हमें उलझन में मत डालिए। डैनी कहता है कि हमारे पास ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं कि इस केस में आप लोग हमारी हेल्प करेंगे। उसकी ये बात सुनकर पुलिस वाले मान जाते हैं। फिर अगले दिन जैकी जब तैयार होकर अपने घर से निकलता है तो लिफ्ट में उसे एक लड़का मिलता है। उसको देखकर उसकी बॉडी उसे मारने का इशारा करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वापस लिफ्ट से बाहर आ जाता है। तभी लीना के पास डोंग की कॉल आती है। लीना पूछती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से पता चला? तो डोंग कहता है, नंबर ही तो है, पता लगा लिया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर जब लीना उससे मिलती है तो वो लीना से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा अपसेट हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके नजदीक आने की कोशिश करता है। फिर वो किसी बहाने से रात को लीना के ही घर सो जाता है। लीना भी उसके प्रति अब थोड़ा बहुत सोचने लगती है। इसके बाद डोंग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ हमारी शादी होने वाली है, लेकिन काम भी तो जरूरी है। फिर जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ने जाती है तो वो कार में उसका सामान देखकर कहती है कि मैं समझ गई, तुम मुझे झूठ बोलकर फिशिंग करने जा रहे हो। जाओ और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, मेरे जैसी वाइफ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट डे जब जैकी अपने काम पर जाता है तो वो देखता है कि लीना एक अजनबी आदमी के साथ बातें कर रही है। उसे नहीं पता था कि उसका नाम डोंग है और आजकल वो उसके साथ डेट कर रहा है। डोंग भी अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोलकर लीना के ही घर रहने आया था ताकि लीना के साथ समय बिता सके। फिर जब वो सो जाता है तो लीना उसकी गर्लफ्रेंड की चैट पढ़ लेती है, लेकिन इस बीच वो उठ जाता है और उसके हाथ से फोन छीनने लगता है। लीना कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे। सच क्या है मुझे जानना है। फिर वो बता देता है कि जब मैंने तुम्हारा एमएमएस देखा तो मैं भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। अब ये बात सुनकर उन दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है और बात हाथापाई पर आ जाती है। फिर लीना उसकी गर्लफ्रेंड को सारी बातें बताने की धमकी देती है और ये बात सुनकर डोंग उसका गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर मार देता है। फिर वो आराम से बैठकर सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब अगले दिन सुबह टीवी में न्यूज आती है कि आग लगने के कारण एक लड़की की मौत हो गई, लेकिन जैकी पूरी न्यूज सुनने से पहले ही टीवी को बंद कर देता है। दरअसल डोंग ने उसके अपार्टमेंट में आग लगा दी थी ताकि उसके वहाँ पर होने के सारे सबूत जल जाएं। फिर जब डैनी उस लड़की के बारे में पूछता है तो पुलिस वाला बताता है कि वो लड़की एक सुपरमार्केट में काम करती थी। वो अपने माँ बाप के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। लड़की की मौत आग लगने से हुई है। डैनी कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि उसका मर्डर हुआ हो, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। फिर जब जैकी सुपरमार्केट में पहुंचता है तो उसका साथी उसे बताता है कि लीना को किसी ने मार दिया है। तभी वो सन की पागल रिटायर पुलिस वाला भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। उसका नाम शाकाल था। फिर वो जैकी का पीछा करने लगता है और जैकी उससे बचकर भागने लगता है। इतने में डैनी और जेम्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर जब डैनी मार्केट के अंदर जाता है तो वो भी जैकी को देख लेता है। फिर वो जैकी का पीछा करने लगता है। जैकी भागकर एक स्टोर रूम में घुस जाता है, लेकिन शाकाल वहाँ पर भी आ जाता है और उसे गिरा देता है। वो कहता है कि चल जल्दी खड़ा हो जा, बहुत दूर जाना है हमें। तभी वहाँ पर डैनी के आने का शोर होता है और मौका पाकर जैकी वहाँ से भाग जाता है। जब डैनी वहाँ आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और जब वो बाहर जाता है तो जेम्स उसे बताता है कि किसी ने सीसीटीवी फुटेज वाली हार्ड डिस्क चुरा ली है। फिर डैनी मैनेजर को जैकी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या आप इसे जानते हैं। वो कहता है कि ये तो हमारा ही एम्प्लॉय है। तभी वहाँ मौजूद पुलिस वाला कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, तुमको सस्पेंड कर दिया गया है। डैनी कहता है तो क्या हुआ, मैं ऑफ ड्यूटी भी तो काम कर सकता हूँ। फिर दूसरा पुलिस वाला उन दोनों को शांत कराता है और कहता है चलो इस लड़के के घर चलते हैं। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क शाकाल ने ही चुराई थी। जब वो अपने रूम में बैठकर फुटेजेस को देख रहा था तो उसे फुटेज में डोंग दिख जाता है, जो कि उस लड़की के साथ बातें कर रहा था जिसका मर्डर हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंग एक डॉक्टर के पास बैठा था क्योंकि उसको HIV हो गया था। डॉक्टर कहता है अभी तो ये शुरुआती लक्षण है, अगर तुम संभल जाओगे तो शायद ठीक हो जाओगे। फिर जब वो कार में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि मुझे HIV हो गया है। कुछ दिन पहले मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार में गई थी, बस वहीं मुझसे गलत काम हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बात सुनकर डोंग गुस्सा हो जाता है।
फिर जब वो अपने रूम में जाता है तो रूम के अंदर उसे शाकाल मिलता है। शाकाल पूछता है, तुम लीना को जानते थे ना, और तुम उसके साथ सोए भी थे? तो डोंग कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। शाकाल पूछता है, उसके पड़ोसी तो कह रहे थे कि हमने रात को उसके लड़ने की आवाज सुनी थी, इसलिए अब तुम्हें सच बताना ही होगा, वरना मामला उलझ जाएगा। फिर डोंग उसे बता देता है कि मैं लीना के साथ डेट कर रहा था, और जब उसे पता चला कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है तो हम दोनों में गर्मा गर्मी हो गई। शायद पड़ोसियों ने उसी की आवाज सुनी होगी। फिर शाकाल उसके लिए तालियां बजाता है। डोंग पूछता है कि आपके पास अरेस्ट वारंट है? तो शाकाल कहता है, अबे मैं तुझे मारने आया हूँ और तू मुझसे वारंट मांग रहा है। दूसरी तरफ जैकी अपने दोस्त जिन को कॉल करके बताता है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। जिन कहता है कि अपना फोन ऑफ कर दो और किसी की नजरों में मत आना, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ शाकाल डोंग को टेप से बांध देता है और कहता है कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो कैसे तुम जैसे लोगों को ढूंढता है, और निपटा देता है। अब वो तुम्हें भी ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। फिर डोंग कहता है कि अगर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? शाकाल कहता है कि इसका मतलब लीना को तूने ही मारा है, तो चल इस पर अपना कन्फेशन लिख दे। फिर वो उसका कन्फेशन लिखवाकर उसे मार देता है और बाद में पछताता है, क्योंकि उसने ये तो लिखा ही नहीं था कि उसने लीना को कैसे मारा है। डोंग को मारने में शाकाल ने जल्दबाजी कर दी थी। खैर, फिर वो उस रूम के अंदर अच्छे से सफाई करता है ताकि फॉरेंसिक वालों को उसका एक बाल भी ना मिल पाए। तभी हम देखते हैं कि डैनी एक पुलिस वाले के साथ जैकी के घर पर जाता है और जेम्स एक पुलिस वाले के साथ डोंग के घर जाता है। तभी शाकाल जेम्स के पास से ही गुजरता है। फिर जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर जब डैनी और वो पुलिस वाला दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ फायर एक्सटिंग्विशर की स्मोक पड़ी है। फिर जेम्स दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है, उसे अंदर से कुछ लीकेज की आवाज आती है और तभी वहाँ पर जोर का धमाका हो जाता है जिसमें जेम्स घायल हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि पुलिस वाले उस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसको देखकर जैकी की बॉडी उसे मारने का सिग्नल दे रही थी। पुलिस वाले के पूछने पर वो बताता है कि मुझे जैकी की शक्ल पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसके रूम की चुराई और उसके रूम में जाकर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे कर दिया ताकि उसका रूम गंदा हो जाए। पुलिस वाला बताता है कि उसने एक लड़की का कत्ल किया है और तूने उसके रूम में जाकर सारे सबूत मिटा दिए। दूसरी तरफ डिटेक्टिव डैनी जब अपने बीमार पिता का हालचाल लेने जाता है तो उसके पास उसके साथी जेम्स की कॉल आती है। वो कहता है कि मैंने वहाँ पर एक इंसान की झलक देखी थी, शायद उसी ने बॉम्ब फिट किया था। लेकिन डैनी कहता है तुम अपना इलाज करवाओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। फिर वो अपनी मॉम से अपने स्टेप डैड के बारे में पूछता है। उनकी तबीयत काफी क्रिटिकल थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन जब रात को अपने घर आता है तो उसके रूम में अंधेरा होता है। फिर अंदर बैठा शाकाल उसे कहता है कि डर मत, मैं हूँ। उसने इस रूम में से सभी कैमरे और माइक्स को उखाड़ दिए थे। फिर लाइट ऑन करने के बाद जिन उससे पूछता है कि क्या डोंग के घर धमाका आपने किया था, तो शाकाल कहता है उन दिनों तुम मुझे हीरो बुलाया करते थे। जिन कहता है कि आप कोई हीरो नहीं हो। फिर शाकाल उसको एक खिलौने से पीटने लगता है और फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे नए हीरो से मिलना है। जिन कहता है कि मैं खुद उसको ढूंढ रहा हूँ। शाकाल कहता है क्या यार, मैं तो उसे हाय हेलो बोलने आया था, मुझे क्या पता था कि वो मुझे देखकर इतना डर जाएगा कि वो भाग जाएगा। चल एक काम कर, तू उसको ढूंढ और मेरे साथ उसकी मीटिंग फिक्स करा, और तब तक मैं ये तेरी किताब लेकर जा रहा हूँ। फिर जब वो जाने लगता है तो जिन पीछे से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल गया था कि शाकाल के पास भी एक पावर है। वो ये है कि कौन उसे मारने वाला है ये उसे पहले से ही पता चल जाता है। खैर, उस समय जैकी गेम खेल रहा था, तभी अपने पास वाले बंदे को देखकर उसे फिर से उसे मारने का दिल करता है, लेकिन जैकी बिना कोई हंगामा किए वहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जेम्स पूछताछ करने के लिए जिनके घर जा रहा था, तभी वहाँ पहुंचकर उसका सामना शाकाल से हो जाता है। शाकाल पूछता है तू कौन है, तो जेम्स कहता है पुलिस वाला। फिर शाकाल उसको उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर पुलिस वाले जिन को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन वो डैनी से ही बात करना चाहता था। वो डैनी को बताता है कि मेरे घर के बाहर जब मैंने किसी की लड़ाई की आवाज सुनी तो मैंने बाहर जाकर देखा, आपका दोस्त बिल्डिंग से नीचे पड़ा था। डैनी कहता है सच सच बताओ वरना गोली मार दूंगा। फिर वो डर के मारे बता देता है कि उसके साथी की ऐसी हालत शाकाल ने की है। अब वो वापस आ गया है। अब अगले सीन में हम एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का लड़की को देखते हैं जो एक कार के नीचे आते आते बच जाते हैं। फिर वो लड़का कार ड्राइवर के साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है। उस समय उस कार की पीछे वाली सीट पर शाकाल बैठा था। फिर वो उन दोनों को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। दूसरी तरफ डैनी जिनको कहता है कि अगर ये जानकारी तो पहले मुझे दे देता
तो अब तक मैं उसे पकड़ चुका होता। फिर जिन डैनी को एक प्रॉमिस करने को कहता है कि वो जैकी को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। फिर डैनी कहता है कि बच्चे तू जाकर छुप जा, कहीं इन सब में तेरी जान ना चली जाए। फिर बाहर जाकर वो पुलिस वालों को बताता है कि जेम्स ने शाकाल को वहाँ पर देखा था। फिर वो पुलिस वाला गुस्सा होकर कहता है कि अगर तुम्हारे कहने पर हम वहाँ पर नहीं गए होते तो आज मेरे साथी सस्पेंड नहीं होते। फिर डैनी भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाकाल उन दोनों लड़का लड़की को पकड़कर बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और लड़के को मार देता है। वो कहता है कि तुम लोगों को ना तो बड़ों की इज्जत करनी आती है और ना ही छोटों का लिहाज करना आता है। दरअसल गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माँ बाप की है। अगर बचपन में ही तुम्हारी शरारतों को नजरअंदाज करके तुम्हारे कान पर 2 थप्पड़ लगाए होते तो आज तुम इस तरह से नहीं बिगड़े होते। वो कहता है सुनो लड़की, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम कोशिश करना और एक अच्छे नागरिक की तरह जीना। फिर वो लड़की से एक पेन मांगता है लेकिन लड़की कहती है कि मेरे पास पेन नहीं है। शाकाल कहता है तू एक स्टूडेंट है और तेरे पास पेन तो होना ही चाहिए। लड़की कहती है कि मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। तो शाकाल कहता है कि फिर तो गड़बड़ हो गई, तू मेरा चेहरा ड्रॉ कर सकती है। तो लड़की कहती है कि मुझे ड्राइंग नहीं आती, मैं आपके लिए खतरा नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए। तो शाकाल कहता है कि जब कुछ आता ही नहीं तो इतने महंगे आर्ट स्कूल में जाने का क्या फायदा, और इतना कहकर फिर वो उसे भी मार देता है। अब रात को जब जैकी सो रहा था तो वो टीवी में एक न्यूज सुनता है कि एक आदमी किसी का खून करके भाग गया है। ये वही आदमी था जो जैकी के साथ वाली सीट पर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। फिर जैकी उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ डैनी अपने फादर के पास बैठा था तो उसके पास नए कैप्टन का फोन आता है। फिर वो डैनी से मिलने के लिए आता है और उससे शाकाल को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है क्योंकि एक डैनी ही था जो उसको अच्छे से जानता था। वो बताता है कि इस बार शाकाल ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, उसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन की पोती को मार दिया है। सुनने में आया है कि जो भी इस केस को सॉल्व करेगा उसका प्रमोशन पक्का है, इसलिए प्लीज तुम प्रमोशन लेने में मेरी हेल्प करो और तुम कल से ही ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाता है जिसके चेयरमैन की पोती को शाकाल ने मार दिया था। फिर उसके पास जैकी की कॉल आती है और वो कॉल लेने के लिए बाहर जाता है। जैकी उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि शाकाल किस तरह का आदमी है। फिर जिनको शाकाल के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है जब वो 4-5 लड़कों को अकेले ही पीट रहा था। जिन कहता है कि तुम बस छुपे रहो और बाकी का सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन जैकी कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर जिन अंदर जाकर चेयरमैन के आदमियों को कहता है कि दोस्तों प्लान बदल चुका है। उस समय शाकाल अपने रूम में बैठकर वो लेटर्स पढ़ रहा था जिस पर उसने लोगों को मारने से पहले उनके ही हाथों से कन्फेशन लिखवाए थे। फिर उसके फोन पर जिन का मैसेज आता है कि जैकी तुमसे मिलना चाहता है। फिर शाकाल जैकी के पास वीडियो कॉल करता है और कहता है कि क्या बच्चे, तू तो बहुत ही हिम्मत वाला है, तू मुझसे मिलना चाहता है तो चल जल्दी से हवाई क्लब आ जा, वहीं पर मिलते हैं। अब जिन भी उस समय चेयरमैन के आदमियों के साथ शाकाल की फील्डिंग लगाकर बैठा था। फिर जैकी बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहां शाकाल उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर वो जैकी से पूछता है कि मैं तो ये जानना चाहता था कि तेरा स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन जैकी कोई जवाब नहीं देता। फिर शाकाल पूछता है कि मैंने सुना है कि तुझे पहले से ही पता चल जाता है कि किसको मारना है, लेकिन जैकी उसको कोई जवाब ना देते हुए सिर्फ उसे घूरे जा रहा था। शाकाल कहता है कि तू गूंगा होने की जबरदस्त एक्टिंग करता है। इतने में बिल्डर की गैंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर उन गुंडों का सरदार जिनको बांधने के लिए कहता है और कहता है कि आगे हम खुद देख लेंगे। शाकाल पूछता है क्या तुझे पहले से ही पता चल जाता है कि वो क्रिमिनल्स हैं? जैकी गर्दन हिलाकर हाँ कह देता है। फिर शाकाल कहता है कि अगर तू भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ ले। जैकी कहता है कि मेरी बुक कहाँ है? तो शाकाल कहता है कि वो तो अभी मैंने पूरी पढ़ी ही नहीं और तू उस मोटू पर ज्यादा विश्वास मत किया कर, अगर तुझसे भी गलती हुई तो वो तुझे भी छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, क्या तू मेरे साथ काम करेगा? लेकिन जैकी तो उसे मारने के लिए एकदम से तैयार बैठा था। शाकाल कहता है कि मेरे साथ काम करेगा तो तेरी सारी गलतियां माफ कर दूंगा और अब दुनिया का भला करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही। चल अब मैं चलता हूँ, तू रात भर सोच ले, फिर सुबह बता देना। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो जैकी उसके पीछे से उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन शाकाल को पहले से ही पता चल जाता है। फिर वो जैकी को दूर पटक देता है और उसके मुंह पर थप्पड़ रख देता है। वो उसे बताता है कि मेरे पास भी एक पावर है, मुझे पता चल जाता है कि मुझ पर हमला होने वाला है। तुझे देखकर लगता है कि तुझे जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है, शायद तुझे मारना ही ठीक रहेगा। इतने में वहाँ पर वो गैंग आ जाती है
और उनको आता देखकर जैकी वहाँ से खिसक लेता है, जबकि शाकाल उन लोगों से कहता है कि भाई लोग बार बंद हो गया है, कल आना। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम तो यहाँ तुम्हें लेने आए हैं। इतने में जब जैकी बाहर पहुँच जाता है तो वो जिन को बंधा हुआ देखकर उसके हाथ खोल देता है। फिर जब जैकी वहाँ से जाने लगता है तो जिन कहता है कि क्या तू मुझे एक और मौका देगा, लेकिन जैकी रोने लगता है और कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है। फिर 7th एपिसोड में हम देखते हैं कि गोली की आवाज जैकी ने सुनी थी। वो गोली शाकाल ने चलाई थी। वो पूरी गैंग को धो डालता है। फिर लास्ट में शाकाल एक गुंडे से चेयरमैन के पास फोन करवाता है। वो गुंडा कहता है कि साहब वो पीछे की गली से बचकर भाग गया, हम उसे पकड़ नहीं पाए। फिर फोन काटने के बाद शाकाल उस गुंडे से पूछता है तेरा बॉस क्या बोला, तो वो बताता है कि साहब ने कहा है कि तुम्हें जिंदा पकड़कर लाना है ताकि वो अपनी पोती की मौत का बदला ले सके। शाकाल कहता है ओ तो अब समझा मैं, वो आदमी उस आर्ट स्कूल वाली लड़की का दादा है। अब इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले जब चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव डैनी को, जिसे कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसे उस होटल के बाहर का फुटेज दिखाया जाता है। फुटेज में वो होटल के बाहर जिन और जैकी को देखकर पहचान जाता है। तभी पास में बैठी लेडी ऑफिसर बताती है कि मुझे शाकाल की भी फुटेज मिली है और वो एक कार में बैठ रहा है। फिर कुछ पुलिस वाले शाकाल की फोटो दिखाकर उस इलाके में पूछताछ करते हैं। एक आदमी बताता है कि करीब 1 घंटे पहले कुछ गुंडे टाइप के लोग भी इसके बारे में पूछने आए थे। अब उस समय शाकाल पुलिस वालों को एक छत पर खड़ा देख रहा होता है। इस बीच फिर वो गुंडों को भी देख लेता है जो उसे ही ढूंढ रहे थे। तभी पुलिस वाले शाकाल के घर में पहुंच जाते हैं, जहां उनको लोगों के माफीनामे मिलते हैं। दूसरी तरफ जिन और जैकी दोनों ये जगह छोड़कर कहीं जाने की प्लानिंग में होते हैं। जिन जैकी को विश्वास दिलाता है कि हम साउथ की तरफ चलेंगे, वहाँ हमें शाकाल ढूंढ नहीं पाएगा। फिर वो जैकी के होम टाउन पहुँच जाते हैं और वहाँ वो अपने लिए किसी और लेडी के नाम पर डुप्लीकेट सिम निकलवाते हैं। फिर रात को जैकी छुपकर अपने घर के पास जाता है, जहाँ वो अपनी ही मिसिंग की पोस्ट देखता है। फिर वो छुपकर अपनी परेशान माँ को भी देखता है और उनके पीछे पीछे चर्च भी जाता है। दूसरी तरफ शाकाल चेयरमैन के खास आदमी को पकड़ लेता है और उसे पीट पीट कर चेयरमैन के बारे में पूछता है। पुलिस अभी भी उस तक पहुँचने में नाकामयाब थी। फिर डैनी कहता है ये कमीना चेयरमैन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, चलो हम भी चेयरमैन के पास चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं चेयरमैन की असिस्टेंट गार्ड्स को फोन करती है कि चेयरमैन चाहते हैं कि कोई भी 1 घंटे तक रूम के अंदर ना आए, और उससे ये फोन शाकाल ने ही करवाया था। उस समय उसने चेयरमैन को बांध कर रखा था। खैर फिर वो उसकी असिस्टेंट को कुछ स्लीपिंग पिल्स देता है ताकि वो भी 1-2 घंटे तक चैन से सो जाए। फिर शाकाल कहता है मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हारी पूरी कुंडली लेकर आया हूँ, बहुत ही कमाल का आदमी है तू, पूरी दुनिया तेरे कदमों में है। 2 कौड़ी के गुंडों से लेकर सरकारी दफ्तरों के बड़े बड़े ऑफिसर्स, हर जगह तेरी पहुंच है। तुझे देखकर समझ में आ गया कि तेरी पोती तुझ पर ही गई है। कुछ दिन पहले जो बिल्डिंग तूने गिरवाई थी उसके कारण हजारों लोग मारे गए। अब तुझको देखकर मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। अब कल जब तेरी मौत की खबर टीवी पर आएगी तो लोग तुझे मारने वालों को खूब दुआएं देंगे। चल अभी तेरा माफीनामा लिखने का टाइम हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है और शाकाल से कहता है कि चेयरमैन को छोड़ दे। शाकाल कहता है कि इसका गला पंक्चर हो चुका है, अब मैंने इसे खींचा तो इसकी सारी की सारी हवा निकल जाएगी। इसको मार के मैं सारे सबूतों के साथ सरेंडर कर दूंगा, इसलिए टेंशन मत लो। फिर डैनी उसको डराने के लिए एक ब्लैंक शॉट देता है और ये देखकर शाकाल कहता है कि अबे पहले कभी किसी को शूट किया है तूने? तभी शाकाल नोटिस करता है कि उसने डैनी को शायद कहीं देखा है। वो कहता है कि अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया है, तुझे पता है तेरी माँ का चक्कर किसके साथ चल रहा था? लगता है तू बहुत बड़ा डिटेक्टिव बन गया है। अब तू मुझसे तेरे बाप का सिर खोलने का बदला लेने आया है क्या? क्या हुआ अब? ट्रिगर नहीं दब रहा? मैं दिखाता हूँ कि कैसे किसी को मारते हैं। और ये कहकर वो चेयरमैन को मार देता है। फिर वहाँ मौजूद पुलिस वाले शाकाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो हंसते हुए डैनी के सामने से ही चला जाता है। फिर कैप्टन डैनी को कहता है कि अगर हम चेयरमैन को बचा पाते तो कितना अच्छा होता। अब मेरा प्रमोशन तो गया, लेकिन अब तुम्हारे लिए प्रेस रिपोर्टर्स की बाढ़ आने वाली है, इसलिए उनके सवालों के जवाब देते समय थोड़ा दुखी दिखाई देना। जैसे तुमने बहुत कोशिश की फिर भी चेयरमैन को नहीं बचा पाए। और हाँ, मैंने ऑर्डर दे दिया है, तुम्हारे पापा को पुलिस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन जैकी को अपनी स्टोरी बता रहा था कि
कि जब वो छोटा था तो किसी लुटेरे ने उसके माँ बाप को मार दिया था। उसके रिश्तेदार आए और खा पीकर चले गए, लेकिन किसी ने भी कातिल को ढूंढने के बारे में नहीं सोचा। फिर मुझे एहसास हुआ कि इंसाफ का वजन उठाने के लिए ताकत की जरूरत होती है, लेकिन मैं तो बहुत कमजोर था, इसलिए मैंने सोचा कि किसी और की ताकत का यूज करूं। इस बीच शाकाल पुलिस वालों को कहता है कि मेरे हाथ का खून जमने लगा है, प्लीज हथकड़ी खोल दो, ढीली कर दो। तो पुलिस वाला कहता है हम तेरे झांसे में नहीं आएंगे। फिर शाकाल जब अपना हाथ दिखाता है तो पुलिस वाला अपने साथी को उसकी हथकड़ी ढीली करने के लिए कहता है। फिर जब उसकी हथकड़ी ढीली की जाती है तो मौके का फायदा उठाकर वो सभी पुलिस वालों पर टूट पड़ता है और इस तरह वो ड्राइवर को भी घायल कर देता है, जिसके कारण पुलिस की वैन पलट जाती है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चेयरमैन का बेटा अपने पिता के फ्यूनरल में कैप्टन से मिलता है और कहता है कि जो मुजरिम तुम्हारी गिरफ्त से भागा है उसे जल्दी से ढूंढो और उसके साथियों को भी ढूंढो, वरना तुम्हारा केस डगमगा जाएगा। तभी जब जैकी और जिन खाना खा रहे थे तो वो टीवी में न्यूज सुनते हैं कि शाकाल और उसके 2 साथियों को पुलिस ढूंढ रही है और टीवी में उन दोनों की तस्वीर भी दिखाई जाती है। फिर जिन एक डेंटिस्ट के पास जाता है जिसने कुछ फ्रॉड कर रखे थे और उन फ्रॉड्स को छुपाने में जिन ने उसकी हेल्प की थी। अब जिन वहाँ पर पैसों की हेल्प के लिए जाता है। अब ये न्यूज जल्दी ही जैकी की बहन और उसकी माँ को भी पता चल जाती है। फिर जैकी और जिन जब ड्राइव कर रहे थे तो जैकी टेंशन में गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देता है और कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। जिन कहता है मेरे पास एक और प्लान है, क्यों ना हम किसी अरब कंट्री में चलें, हम शिप के जरिए वहाँ पर जाएंगे, वो भी छुपकर। इस तरह वो किसी एजेंट के पास जाते हैं और अरब कंट्री में जाने के लिए रूट पूछते हैं, जिसमें उनका अच्छा खासा पैसा लगने वाला था। फिर जब वो दोनों ड्राइव कर रहे थे तो उनके पास डेंटिस्ट की कॉल आती है। फोन पर डेंटिस्ट की जगह शाकाल बात कर रहा होता है। वो पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पुलिस हम तीनों के पीछे पड़ी है, अब हम तीनों ही साथी हैं, मुझे यहाँ छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते, इसलिए चुपचाप ओसान फैक्ट्री में आ जाओ। फिर फोन रखने के बाद जब जैकी पूछता है कि किसका फोन था तो जिन कहता है कि डेंटिस्ट का फोन था। फिर जिन आगे जाकर हाईवे पर गाड़ी रुकवाता है और कहता है तुम्हें शिप के जरिए अकेले ही आगे जाना होगा, अगर हम दोनों एक साथ जाएंगे तो पकड़े जाने का ज्यादा डर है, मैं बस पकड़कर थोड़ा लंबा रास्ता लेकर आऊंगा। फिर वो बस का पता लगाने के लिए चला जाता है। फिर जैकी उसका फोन लेता है और हैक कर लेता है ताकि जिन जहाँ भी जाए उसकी लोकेशन का पता उसे चल सके। फिर वहाँ से वो दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। जैकी एक टैक्सी पकड़कर बंदरगाह तक पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे उसका नकली पासपोर्ट और आईडी देता है। फिर जब वो वेटिंग रूम में इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसको अपने बैग में एक लेटर मिलता है। अब इस लेटर में क्या था ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। दूसरी तरफ जिन अब डिटेक्टिव डैनी के घर जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको शाकाल कहाँ मिलेगा। डैनी पूछता है कि पहले तो तू ये बता कि उस रात तू होटल में क्या लेने गया था, तू जानता भी है तेरे कारण वहाँ पर कितने लोग मारे गए। तो जिन कहता है कि आप कौन सा दूध के धुले हो, आप भी तो चेयरमैन को बचा नहीं पाए, अब मैं यहाँ आपकी हेल्प करने आया हूँ, मुझसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता। लेकिन डैनी कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। उसी समय जब डैनी की माँ अपने हस्बैंड के रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर शाकाल बैठा हुआ है। तभी डैनी के पास एक कॉल आती है और वो हड़बड़ाहट में वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। लास्ट एपिसोड में देखते हैं कि जैकी वो लेटर पढ़ रहा था जो जिन ने उसके लिए बैग में छोड़ा था। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एक काम निपटाना है। अक्सर लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें से हमें सही ऑप्शन को चूज करना होता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरा ही आइडिया था, इसलिए अब मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा। ये लेटर पढ़कर जैकी वहाँ से बाहर आ जाता है, शायद उसने अपना फैसला बदल लिया था। दूसरी तरफ जब डैनी हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसकी माँ अभी जिंदा हैं और खतरे से बाहर हैं। फिर उसका साथी कहता है कि एक काम करो, तुम घर चले जाओ, यहाँ हम देख लेंगे। लेकिन डैनी कहता है कि नहीं। फिर वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और ग्लव बॉक्स में से अपनी गन संभालता है। फिर वो पीछे की सीट पर बैठे जिन को कहता है कि मुझे शाकाल के पास लेकर चलो। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और वो डैनी से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका खेद है, तुम घर जाकर आराम करो, हम शाकाल को ढूंढ लेंगे। फिर डैनी हाँ कहकर अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके साथी पुलिस वाले भागकर कैप्टन के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि डैनी शाकाल से बदला लेने के लिए जा रहा है। रास्ते में जिन डैनी से पूछता है कि अब आप क्या करने वाले हैं, आप जैकी को तो कुछ नहीं कहेंगे ना? लेकिन डैनी कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। जिन कहता है कि शाकाल को पकड़ने में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ भी जो चाहो वो कर लेना, लेकिन आप जैकी के साथ कुछ नहीं करेंगे, आपको ऐसा वादा करना होगा। दूसरी तरफ जैकी एक कार चुराता है
और अपने दोस्त जिन को ट्रैक करके ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उस समय जिन डैनी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोगों ने जिस को भी मारा है वो सभी गुनहगार थे और मरने के ही लायक थे। फिर डैनी अपनी कार को रोककर बाहर आता है और जिन को पीटने लगता है। डैनी कहता है कि तुम लोग हो कौन, खुद को कोई मसीहा समझते हो क्या? जिन कहता है कि आप भी तो शाकाल से अपना बदला लेने जा रहे हैं, पुलिस की हैसियत से थोड़े ना जा रहे। फिर कुछ देर बाद जिन शाकाल के पास उस फैक्ट्री में अकेला ही जाता है। शाकाल कहता है कि अब तू ये मत कहना कि तू अकेला ही आया है, वरना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो तुझसे मिलना ही नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तू यहाँ पर कोई तिकड़म लगा कर आया है। अगर ये बात सच हुई तो बहुत मजा आने वाला है। तभी वहाँ पर डैनी भी आ जाता है, जिसे देखकर शाकाल कहता है कि मुझे पता था तू जरूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। डैनी कहता है कि मैं तुझे यहाँ पकड़ने नहीं बल्कि मारने आया हूँ। तो शाकाल कहता है कि तेरा बाप दर्द से जूझ रहा था, मैंने तो उसे दर्द से आजाद किया है, तुझे तो मेरा शुक्रिया कहना चाहिए। फिर जब डैनी उस पर गन तान देता है तो शाकाल कहता है कि इसे चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। इतने में वहाँ पर जैकी भी आ जाता है। फिर उसको देखकर शाकाल नाचने लगता है और कहता है अब आएगा मजा। इतना कहते ही वो जैकी के ऊपर गोली चला देता है और सभी छिप जाते हैं। तभी जैकी छुपकर पीछे से आता है और शाकाल के पेट में चाकू से वार करता है। फिर उन दोनों में गन को लेकर छीना झपटी होती है और इस छीना झपटी में जिन भी कूद जाता है। फिर शाकाल को शूट करने के लिए डैनी भी उस पर गन तान देता है, लेकिन उसे शूट करने का मौका ही नहीं मिलता। तभी छीना झपटी में एक गोली चल जाती है और वो गोली जिन को लग जाती है। फिर जैकी उसके मरने का दुख मनाता है और कहता है हमने तय किया था कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, फिर तुम यहाँ क्यों आए? उधर मरता हुआ शाकाल जैकी से पूछता है कि चल अब तू सच सच बता, क्या ऊपर वाले ने तुझे सच में ऐसी शक्तियाँ दी हैं जिससे तुझे पता चल जाता है कि कौन गुनहगार है? क्या तू वाकई में मुझसे अलग है? फिर डैनी कहता है कि अपनी बकवास बंद कर। फिर शाकाल कहता है कि डैनी अगर तू मुझे मार देगा तो तेरी माँ का क्या होगा? तो डैनी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ ने किसके साथ क्या क्या किया, बस तू अपना मुंह बंद रख। फिर शाकाल कहता है कि तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं किसी का घर बर्बाद करूंगा? मैंने तुम्हारी माँ के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि जो तुम्हारे बाप का दोस्त था वही तुम्हारी माँ के साथ सोता था। अगर तू मुझे मार देगा तो तू कभी नहीं जान पाएगा कि तेरी माँ की ये हालत किसने की। फिर वो बताता है कि जब मैं ड्यूटी पर था तो एक बार मैं सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर गया, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझसे दुर्व्यवहार किया। फिर मैं बेस्ट बनने के लिए रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग सब कुछ सीखने लगा। मैं देर रात तक केस की स्टडी भी करता था। फिर एक बार हमारी कैंटीन में काम करने वाली लेडी चीन जाने वाली थी। तेरे बाप ने उसके साथ अपने दोस्त के लिए कुछ सामान भेजा, लेकिन वो एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। फिर मुझे पता चला कि तेरा बाप जो भी ड्रग्स पकड़ता था उसमें से आधे तो खुद ही छुपा लिया करता था और बाद में उन्हें महंगे दामों में बेचा करता था। फिर जब मैं उस लेडी को छुड़वाने के लिए तेरे बाप के पास गया तो उसने इस मसले से अपना पल्ला झाड़ लिया और सीनियर होने के नाते उसने मुझे खूब पीटा। उसने मेरा प्रमोशन भी रोक लिया था ताकि मैं अपने जीवन में तरक्की ना कर पाऊं। फिर मैं उसके इस बुरे सलूक से तंग आ गया और मैंने उसका सर फोड़ दिया। उस समय जैकी डैनी के पीछे खड़ा था और तभी उसकी बॉडी उसे डैनी को मारने का सिग्नल देती है। फिर शाकाल कहता है कि मुझे तुझ पर तरस आता है कि तेरा बाप एक करप्ट पुलिस वाला था और तेरी माँ एक धोखेबाज औरत। फिर वो डैनी पर हंसने लगता है, जिसके बाद डैनी को गुस्सा आता है तो जैकी उससे उसकी गन मांगता है और कहता है कि इसे मैं मारूंगा, तुमने कभी किसी को नहीं मारा। लेकिन इतने में शाकाल अपने पेट से चाकू निकालता है और जैसे ही जैकी को मारने लगता है तभी डैनी उस पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। फिर जैकी कहता है कि जान लेना इतना भी आसान नहीं होता। फिर उसे शाकाल के बैग में अपनी बुक भी मिल जाती है जिसका नाम था क्राइम एंड पनिशमेंट। अब डैनी के फादर की मौत के बाद सभी पुलिस वाले उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और एक महान और सच्चा पुलिस वाला होने के नाते उनका धन्यवाद करते हैं। फिर डैनी अपने पिता के दोस्त को देखता है जो अक्सर उसकी माँ के साथ समय बिताता था और वो डैनी से अपनी आंखें चुरा लेता है। अब ब्रेन सर्जरी होने के बाद डैनी के साथी जेम्स की हालत भी पहले से थोड़ी ठीक हो गई थी। वो डैनी को बताता है कि उसे यहाँ पर एक नर्स पसंद आ गई है और ठीक होते ही सबसे पहले वो उसे प्रपोज करेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव लीड डैनी से पूछती है कि तुमको सस्पेंड कर दिया गया है तो अपने बचाव में तुमने अपील क्यों नहीं डाली? अगर तुम सेल्फ डिफेंस का नाम ले लेते तो शायद बच जाते। लेकिन डैनी कहता है कि मैंने गलती की थी जिसकी मुझे सजा मिली। फिर वो जिनकी फाइल दिखाकर बताती है कि हमने तहकीकात की कि शाकाल ने पिछले 5 सालों में 30 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा, इसलिए लंबी खोज के बाद हमने उसे ढूंढकर मार दिया। उसके साथ उसका एक साथी जिन भी था जिसने हर मर्डर में उसकी हेल्प की, हमने उसे भी मार गिराया।
हमें उसके घर में मिले सबूतों से ये पता चला है कि वो मारने से पहले उन पर लंबे टाइम तक अपनी रिसर्च करता था। उसके घर में हमें बहुत सारे हथियार भी मिले और वो बहुत ही शातिर था। उसने जितने भी मर्डर्स किए किसी में भी हमें फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। फिर वो डैनी से पूछती है कि तुम जैकी नाम के किसी लड़के का पीछा कर रहे थे, हमें उसके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिले, लेकिन तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे? क्या उस दिन वारदात के वक्त जैकी भी मौजूद था? फिर डैनी को याद आता है कि उसने उस रात जैकी को आजाद कर दिया था क्योंकि उसका दोस्त जिन यही चाहता था। वो जैकी से कहता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तुम पकड़े जाओगे। फिर डैनी वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही वहाँ पर आग लग जाती है। उस आग में शाकाल, जिन और जैकी की बुक सब कुछ जल जाता है। फिर पुलिस के आने से पहले जैकी भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नोफॉल हो रही थी और जैकी की माँ जब चर्च से वापस अपने घर आती हैं तो अपने पति से कहती हैं कि इतनी ठंड में तुम्हें बाहर का रास्ता साफ करने की क्या जरूरत पड़ गई। फिर वो कहते हैं कि मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं। ये बात सुनकर जैकी की माँ घर के बाहर जाकर देखती है तो समझ जाती है कि जरूर यहाँ जैकी आया था। फिर कुछ दिन बाद पुलिस वाले जैकी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। फिर डिटेक्टिव लीड डैनी से पूछती हैं कि हमें उसके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिले, अब तुम्हारी गवाही से ही कुछ हो सकता है। लेकिन डैनी जैकी के खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देता और उसे छोड़ दिया जाता है। अंत में हम देखते हैं कि जब डैनी अपने लिए एक दुकान से च्युइंगम खरीद रहा था तब वो टीवी में न्यूज सुनता है कि कुछ दिन पहले जो पुलिस को किम नाम के एक शख्स की लाश मिली थी, उसने 3 साल पहले किसी का बुरी तरह से कत्ल किया था। ये न्यूज सुनकर डैनी समझ जाता है कि ये काम जैकी ने ही किया होगा। अब जैकी जब गलियों में भटक रहा था तब एक आदमी उससे टकरा जाता है। फिर उसकी बॉडी उसे उस आदमी को मारने का सिग्नल देती है और इसी के साथ इस बेहतरीन वेब सीरीज का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।